अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के चिलकोरा गांव की जमीन पर अवैध रूप से रोहिंग्या मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। कब्जा करने के उपरांत जमीन पर मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान के साथ साथ मकान और दुकानों का निर्माण कर लिया है। इसकी शिकायत में किसानों द्वारा जिला प्रशासन से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चिलकोरा गांव के लोगों का कहना है जब तक कब्जा नहीं हटेगा तब तक उनका धरना निरंतर चलता रहेगा। वो यहां पर बैठे बैठे ही आत्मदाह कर लेंगे। गांव के लोगों का एक कहना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 तारीख को अलीगढ़ में आ रहे हैं। गांव के लोग बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचेंगे। वहीं चिलकोरा गांव के पूर्व प्रधान पति ने जानकारी देते हुए बताया, काफी समय से ग्राम पंचायत की जमीन पर दबंग लोगों ने कब्जा कर उसे बेच दिया और अब मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी मस्जिद, अन्य तरीके के भवनों का निर्माण कर लिया है। उन्होंने कहा, वे प्रशासन से मांग करते हैं जल्द से जल्द ग्राम पंचायत की जमीन को खाली कराया जाए, अन्यथा प्रदर्शन चलता रहेगा। कहाँ हैं आप, क्या परेशानी है, क्यों बैठे धरने पर? बैठे हैं कि धरने पे ये जमीन हमारी कब्जा हो रहा है। पैसा की जमीन है, किन्होंने कब्जा कर लिया है? मुसलमानों ने। फिर उससे खाली कराने के वो समय बैठे हुए हैं। खाली नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? फिर अपने प्राण ले जाएंगे और क्या करेंगे? हैं? प्राण ले जाएंगे, प्राण अपने प्राण जान ले जाएंगे। क्यों? खाली नहीं हुई तो क्या करें? वो खाम का जबरदस्ती घेरे ले रहे। करोड़ों रुपए संपत्ति। तो आप अपनी जान क्यों दोगे? क्या करेंगे फिर? अब हमें संपत्ति जा रही है तो संपत्ति भी कुछ करते हैं। आप तो बुजुर्ग आदमी हैं। तो क्या बात है, पकी बता है भाई, जो बात जाएंगे। क्या नाम है आपका, क्यों बैठे हो धरने पर? क्या जी, मेरा नाम प्रताप सिंह चौहान है, गांव चिलकोरा। हमारे गांव की कुछ जमीन है 30-32 बीघा गौ चरागा के नाम से। उस पर जितने भी लोग हैं भूमाफिया टोटल मुसलमान है, क्रिमिनल टाइप के हैं। और जिसमें जो बड़े बड़े भूमाफिया थे, जैसे कि गिरीश यादव थे हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख, उन्होंने भी सभा से उन्होंने भी बराबर में कॉलोनी काटी हुई है। और एक FIR हुई थी, गिरीश यादव है, उसमें 2-3-4 लोग और भी है। और जिला प्रशासन से लेके अब तक हम लोग मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी कंप्लेंट डाली, हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट भी गए, सिर्फ हुई लीपा पोती। उसके बाद हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया और किया है, करते भी रहेंगे और आगे भी जारी रहेगा। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति और जितने भी है वहाँ सब टोटल क्रिमिनल है। क्या क्या बन गया है? मदरसा है वहाँ पर, और तुम्हारा स्कूल भी इन लोगों को, वो मस्जिद भी है, कब्रिस्तान भी है, अनगिनत मकान बने हुए हैं। और जितने भी है सब क्रिमिनल लोग हैं वहाँ पर। ऐसा काम है, क्यों परेशान हो आप? मेरा नाम है देवेंद्र सिंह है, चिलकोरा के रहने वाले हूँ। और चारागाह पे हमारा चारागाह है, 30-32 बीघा चारागाह है, उस पर अवैध कब्जा हो रखा है। मुस्लिम, पूरी टोटल मुस्लिम बस्ती है। उसमें कब्रिस्तान भी है और मस्जिद भी बनी हुई है और तुम्हारे मदरसा भी है और बाकी आबादी है, सब बनी हुई है। इसमें 2010 में पहले FIR भी हुई है। FIR में भी कुछ लोगों ने नाम अपने कटवा लिए, निकलवा लिए चार्जशीट में से। कुछ जेल गए और कुछ अभी चल रहे हैं मुलजिम, उसमें तारीख पड़ रही है, दीवानी में मुकदमा चल रहा है। धरना क्यों कर रहे हैं? धरना उसे खाली करवाने के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। खाली हमारा होना चाहिए चरागा, इसलिए धरना कर रहे हैं। अभी क्यों कर रहे हैं इस समय, क्या वजह? इस समय ये कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं परसों। अगर हमारा प्रशासन सुनता है, खाली कराता तो ठीक है, नहीं खाली कराता तो हम मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे बात को। भाई हमारा चरागा खाली होना चाहिए। करोड़ों अरबों रुपए की जमीन है, इतनी कीमती जमीन है, इसका कोई जवाब नहीं। क्या क्या बन गया है वहाँ पर? उसमें मकान भी बने हुए हैं, कब्रिस्तान भी बना हुआ है, ईदगाह भी बनी हुई है और तुम्हारा मदरसा भी बना हुआ है, सब कुछ है वहाँ। मस्जिद भी बन गई है क्या? मस्जिद भी बनी हुई है। तो आपको क्या परेशानी है? अरे हमारी गांव की संपत्ति है, ये परेशानी हमारे गांव की संपत्ति है, अरबों रुपए की संपत्ति है हमारे गांव की। और रोहिंग्या भी है, तो हमारे गांव के आवारा पशु इधर उधर भटक रहे हैं। कम से कम वहाँ रहेंगे गौ चारा के लिए, तो वो चारा के लिए खाली होनी चाहिए ना जमीन। कब तक चलेगा धरना ये? धरना जब तक हमारी खाली नहीं हो जाएगी जब तक चलेगा। और मुख्यमंत्री आएंगे, वहाँ भी जाएंगे हम, और रोड भी जाम करेंगे, सब कुछ करेंगे हमें अपनी जमीन खाली कराने के लिए। आपका क्या परेशानी है, क्यों धरने पर बैठे हैं? मैं राजेश कुमार सर, पूर्व प्रधान पति। परेशानी ये है सर कि हमारे गांव की एक रिजर्व लैंड है, चारागाह के नाम से दर्ज है, जिसपे अवैध कब्जा हो रखा है। और मैं काफ़ी दिन तो मैंने शिकायतें की लिखित में, लेकिन कोई भी सुनवाई प्रशासन ने नहीं की। उसके बाद मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट से आदेश हुआ कि 6 महीने में इसकी लॉ के अकॉर्डिंग और इसको तत्काल इसकी पर कार्रवाई की जाए, लेकिन उन्होंने नहीं की। उसके बाद 1 साल होने के बाद में मैं दोबारा हाई कोर्ट गया, तो वहाँ उन्होंने कंडप डाला। कंडप डालने में उनमें थोड़ी सी हलचल हुई। हलचल होने पर ये आए
और उन्होंने छोटा मोटा काम किया और इसकी फोटोग्राफी की और मुझे बहाना करके कि आपको DPRO मैडम बुला रही है विकास भवन। मैं यहाँ से विकास भवन जब गया तो वहाँ पुलिस मौजूद थी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और तहसील में मुझे बंद कर दिया। बंद करने के बाद में अच्छा मिसेज प्रधान थी तो मुझसे ही फोन करा के मिसेज को बुला लिया। मैं कमरे में था, इन्होंने मिसेज से साइन करा लिए और जवाब दाखिल कर दिया कि हमने चरागाह खाली करा दिया। हमारा सब प्रशासन से अनुरोध है कि या तो एक दो आजकल में इसको खाली कराया, नहीं कराते हैं तो मुख्यमंत्री जी से हमारा वार्ता होगी, उनसे हम शिकायत करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि हमारी संपत्ति को खाली कराया जाए। क्या कर रहे हैं आप लोग? अब हम धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और जब धरना हमारा जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी परसों आ रहे हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही रहेगी मुख्यमंत्री जी से कि हमारी जो जमीन है, करोड़ों अरबों रुपए की जमीन है, उसको खाली कराया जाए। तो क्या बन गया उस जमीन पर? उस जमीन में सर मस्जिद बनी हुई है, चरागाह बना हुआ है और मदरसे भी हैं उसमें और आबादी है, करीब 200 घर के करीब बन चुके हैं। अवैध है क्या सब? सारा पूरा अवैध है, कब्रिस्तान? कब्रिस्तान भी उसके अंदर मौजूद है। तो क्या किसी ने बेची है वो जमीन या फिर जबरन कब्जा कर लिया है? अब सर इसके विषय में तो मैं नहीं कुछ कह सकता क्योंकि LMC की जमीन का अध्यक्ष प्रधान होता है, प्रधान और लेखपाल सदस्य होता है उसका। तो इनकी क्या लापरवाही रही, इन्होंने क्यों उस पर ध्यान नहीं दिया, क्या कमाई करी, क्या हुआ, ये उनको पता होगा। बाकी मैंने बहुत संघर्ष किया सर इसको बचाने के चक्कर में, लेकिन मैं फेल हो गया।